डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके शर्मा क्लासेस। बहुत दिनों से 9th क्लास के बच्चे साइंस से डिमांड कर रहे थे कि देखिए एक स्पेशल टॉपिक है जिसको बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं और हम इसको बहुत सरल तरीके से पेश करने जा रहे हैं। अब लोग गौर से देखिए और शुरू से अंत तक देखिए तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, है ना। ये देखिए, कहता है क्वेश्चन क्या है कि प्रमाणित करें कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है। हाँ स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर 12 kg है तो पृथ्वी पर भी 12 kg होगा, और अगर पृथ्वी पर 12 kg है तो चंद्रमा पर भी 12 kg होगा। कहने मतलब है कि द्रव्यमान दोनों जगह बराबर होता है, द्रव्यमान बदलता नहीं है। लेकिन भार, जहाँ तक वजन की बात है, भार, अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 12 न्यूटन है तो चंद्रमा पर 2 न्यूटन का हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि 6 गुना घट जाता है। तो 6 गुना कैसे घट जाता है, क्यों घट जाता है, इसका हम प्रमाण देने जा रहे हैं। आप लोग गौर से देखिए तो आपको पूरी तरह बात समझ में आ जाएगी। देखिए, कहता है कि चंद्रमा पर वस्तु का भार, तो सबसे पहले हम लोग वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं। मान लिया कि किसी वस्तु जिसका भार हमको पृथ्वी पर भी मापना है और चंद्रमा पर भी मापना है ना, उस वस्तु का द्रव्यमान m है। ठीक है, द्रव्यमान, चूंकि द्रव्यमान का इंग्लिश मास होता है इसलिए हम लोग उसका पहला अक्षर लिए हैं m, है ना। तथा चंद्रमा का द्रव्यमान बराबर मान लेते हैं हम लोग मास ऑफ द मून। ये देखिए m, ये m जो है, छोटा सा m जो है वो मून को बतला रहा है ना, डिनोट कर रहा है, मास ऑफ द मून। अच्छा, चंद्रमा की त्रिज्या बराबर rm मान लेते हैं, मतलब रेडियस ऑफ द मून, चंद्रमा की त्रिज्या। तब वस्तु का चंद्रमा पर भार, वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा? अगर हम उस वस्तु को चंद्रमा पर उसका भार मालूम करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? तो हम लोग तो भार की परिभाषा में सीखे स्टूडेंट्स, भार वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। मतलब पृथ्वी जिस बल से वस्तु को आकर्षित करती है वही बल ही उसका भार है। अगर पृथ्वी बल नहीं लगावे तो कोई वस्तु भारी नहीं लगेगी। उसी प्रकार अगर हम चंद्रमा पर उसको माप रहे हैं उसका भार, तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्व बल है, उसी बल के कारण चंद्रमा पर वस्तु का भार होगा। तो चंद्रमा पर की अगर हम लोग बात करें तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उस भार को, मतलब उसको क्या लिखेंगे इसको हम लोग, कि चंद्रमा द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल, चंद्रमा द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल ही उसका चंद्रमा पर वस्तु का भार होगा। जब हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बतला रहे थे स्टूडेंट्स, उसमें हम समझाए थे, याद कीजिए आप लोग, एक फॉर्मूला कि अगर कोई वस्तु हो, m1 m2 दो वस्तुएं हो और इनके बीच की दूरी d हो और इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F हो, तो क्या सीखे थे हम लोग? F बराबर G m1 m2 बटे d²। याद होगा स्टूडेंट्स आप लोग को, जहाँ पर G क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है। m1 क्या है? पहली वस्तु। m2 क्या है? दूसरी वस्तु का उसका द्रव्यमान है ना, और d क्या है? दोनों के बीच की दूरी है। अच्छा, अगर हम यही फॉर्मूला इस पर लागू करें कि एक वस्तु को हम चंद्रमा को मान लेते हैं और एक वस्तु उस वस्तु को मान लेते हैं, तो इस क्या लिखेंगे? F, ये F क्या होगा? देखिए बल ही भार है इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं Fm। ये Fm क्या है भाई? फोर्स अप्लाइड बाय द मून, मतलब मून द्वारा लगाया गया बल। किस पर? उस वस्तु पर। तो देखिए वही चीज़ है यहाँ, तो क्या मिलेगा? ये देखिए G, तो हमने लिख दिया G m1 हम क्या बताएं? एक वस्तु चंद्रमा है और दूसरी वस्तु अपना खुद वस्तु है, तो m1 के लिए हम क्या माने? यहाँ पर देखें चंद्रमा क्या है माने हैं m, तो हो गया m। ठीक है, और दूसरी वस्तु क्या है m।
तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु, उसी प्रकार चंद्रमा है पहली वस्तु एक तरह से और वो वस्तु है दूसरी वस्तु, है ना। तो mm कर दिए बटे, अब देखिए स्टूडेंट्स ये दूरी, अब अगर चंद्रमा है स्टूडेंट्स, चंद्रमा है, मान लिया मून है और यहाँ कोई वस्तु रखे हुए हैं, तो इसकी जो त्रिज्या होगी, क्योंकि केंद्र की ओर न खींचता है, इसलिए सतह से केंद्र तक की दूरी को ही हम लोग दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी मानेंगे, और इसको हम लोग यहाँ पर r माने हुए हैं, है ना, rm चंद्रमा की त्रिज्या। तो यही दूरी एक तरह से त्रिज्या है, तो यहाँ क्या हो जाएगा rm स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मिला स्टूडेंट्स। कहने का मतलब है कि वस्तु का चंद्रमा पर जो भार होगा वो Fm होगा और बराबर इसका हमको क्या मिल गया Gmm बाई rm स्क्वायर, है ना। इस बात को ध्यान रखें, ये फॉर्मूला मिला। G पहली वस्तु दूसरी वस्तु बटे दूरी, इसी तरह G पहली वस्तु दूसरी वस्तु बटे दूरी का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसी संदर्भ में इसको समझ लें, और ये इसको हम लोग पहला मान के रखे रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक यही काम हम लोग पृथ्वी के लिए करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसी तरह माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर me, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, मास ऑफ द अर्थ। ई का मतलब अर्थ हुआ, है ना, m का मतलब उसका मास हुआ, द्रव्यमान, ठीक है। तथा पृथ्वी की त्रिज्या बराबर re, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यही फॉर्मूला फिर से लागू करेंगे हम लोग। इसलिए पृथ्वी पर वस्तु का भार क्या होगा, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए बल उसी तरह क्या लगेगा, Fe होगा ना, Fe मतलब फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या है देखिए G, ठीक है। G तो सार्वत्रिक नियतांक है, सबके लिए है। ये m है मास ऑफ द मून, लेकिन यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, और ये वस्तु है m, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ क्या होगा उसी तरह बटे re स्क्वायर, क्योंकि जब पृथ्वी पर हम लोग वस्तु को तोलेंगे, वस्तु अगर है तो पृथ्वी की त्रिज्या जो होगी, क्योंकि पृथ्वी तो केंद्र की ओर आकर्षित करती है ना, तो यही दूरी कहलाएगा, यही आपका re है, तो re स्क्वायर हो जाएगा, जैसा कि फार्मूला में बताया गया है उस हिसाब से। अब देखिए इसको हम लोग दूसरा मान लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो Fe क्या निकला, Gmem बाय re स्क्वायर, समझ गए इसको। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग Fe और Fm में तुलना करेंगे, इसलिए Fm बाय Fe दोनों का अनुपात निकालने की कोशिश करेंगे, है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए Fm बराबर हमको क्या मिला था, Gmm इंटू m बाई rm स्क्वायर, ये मिला था Fm के लिए, है ना स्टूडेंट्स। और ये जो है हम लोग बटा में लिख देते हैं, ठीक है। और Fe बराबर क्या मिला हमको, Fe बराबर ये देखिए Gmem बाई re स्क्वायर, ठीक है, समझे स्टूडेंट्स। Fm का मान हमने यहाँ बैठा दिया और Fe का मान हमने यहाँ बैठा दिया। अगर दोनों का बटा करना होगा, ये हमको कहाँ से मिला, 1 और 2 से, है ना। हम लोग यहाँ लिख देते हैं स्पष्ट रूप से और अच्छी तरह, 1 और 2 से हमको क्या मिल रहा है, बराबर ये देखिए ये हुआ Fm बाई Fe। अब और अच्छी तरह क्लियर हो गया, है ना स्टूडेंट्स। देखिए 1 और 2 से Fm बराबर इतना मिला, ये लाइन हो गया, ठीक है, Fe बराबर इतना मिल गया। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि इतना भागा इतना है। देखिए Gmm बाई rm स्क्वायर, ये बीच का जो लाइन आप देख रहे हैं वो क्या है, भाग का चिन्ह है, और बटा इतना है Gme
एम बाई आर ई स्क्वायर है। अब देखिए स्टूडेंट, ये भाग है, अब जब भाग गुना में बदल जाएगा तो क्या होगा, अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्या होगा भाई आपका जी, अच्छी तरह समझते चलिए, एम बटे आर एम स्क्वायर, ये भाग जब गुना में बदल जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आर ई स्क्वायर बटे जी एम ई एम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये एम और ये एम कैंसिल, ये जी और ये जी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, ये देखिए एम एम बाई आर एम स्क्वायर गुने आर ई स्क्वायर बाई एम ई, है ना बचा स्टूडेंट्स। ये हमको प्राप्त हुआ, हम लोग इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, एम एम बटे एम ई आर ई स्क्वायर बटे आर एम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। खैर इतना भी रहने देने कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक हम यहाँ लिखना चाहेंगे कि यहाँ पर एम एम क्या है, मास ऑफ द मून, एम ई क्या है, मास ऑफ द अर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, आर एम क्या है, रेडियस ऑफ द मून। ठीक है, लेकिन मालूम होना चाहिए कि अगर ये अर्थ है और ये मून है अगर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो द्रव्यमान होता है एम ई, इसका जो द्रव्यमान होता है चंद्रमा के द्रव्यमान का लगभग 100 गुना होता है। क्या होता है, 100 गुना होता है। मतलब एम एम को 100 से गुना कीजिएगा तब कहीं एम ई के बराबर होगा। कहने का मतलब समझे कि चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है वो 100 गुना कम होता है पृथ्वी के द्रव्यमान से। मतलब चंद्रमा के द्रव्यमान को जब आप 100 से गुना कीजिएगा तब वह पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, और त्रिज्या, जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो चंद्रमा की त्रिज्या से 4 गुनी होती है। यानी चंद्रमा की त्रिज्या को 4 से गुना कीजिएगा तब कहीं वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगा। इस बात को हम लोग लिख ले थोड़ा सा, है ना। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी समझाया कि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 100 गुना होता है। ठीक है, तथा पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या के 4 गुनी होती है ना। तो अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं, अर्थात एम ई बराबर होता है 100 एम एम। मतलब चंद्रमा के द्रव्यमान को 100 से गुना करेंगे तब वह पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, तथा क्या कहता है, पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या की 4 गुनी, यानी आर ई जो है वो 4 आर एम के बराबर होगा। मतलब चंद्रमा की त्रिज्या को 4 से गुना करेंगे तब कहीं वो पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर होगा। समझे स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये अर्थ है और ये मून है, अगर इसको लोग तोलेंगे तो 100 गुना होगा चंद्रमा से, है ना। और जो त्रिज्या है ना, अगर ये 1 किलोमीटर है तो ये 4 किलोमीटर है, कहने मतलब 4 गुना है त्रिज्या होती है। इसी बात को इसको लिखा गया है ना। अब ये जो मान है हम लोग उस पर बैठाएंगे, जो हम लोग को मान मिला हुआ है ना, यही मान को बैठाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग एफ एम बटे एफ ई बराबर यही ना प्राप्त किए थे, एम एम बटे आर एम स्क्वायर इंटू आर ई स्क्वायर बटे एम ई, यही प्राप्त किए थे हम लोग। तो अब देखिए इसको हम लोग तीसरा मान लेते हैं, है ना। और ये जो मान हमारा अभी आया है कि एम ई बराबर 100 एम एम और आर ई बराबर 4 आर एम, ये मान हम लोग एक 3 में बैठा रहे हैं। ये मान 3 में रखने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए हम लोग मान बैठा रहे हैं। अब देखिए एम ई की जगह पर क्या बैठाएंगे, 100 एम एम, एम ई की जगह पर क्या बैठाएंगे 100 एम एम, और आर ई की जगह पर क्या बैठाएंगे 4 आर एम। हम लोग इसको सुविधा के लिए, आप लोग को समझने के लिए हम किनारे लिख दे रहे हैं, है ना। एम ई बराबर 100 एम एम और आर ई बराबर 4 आर एम, इसको हम किनारे लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में सुविधा हो। अब देखिए, अब बैठा रहे इस पर, ये देखिए
एम, अच्छा एम एम तो नहीं है इसका मान है नहीं, ठीक है, इसको हम जो का त्यों ले देते हैं, ठीक है। आर एम ये भी नहीं है, इसको भी जो का त्यों दे रहे हैं, ठीक है। आर ई बराबर क्या है स्टूडेंट, 4RM, तो 4RM यहाँ पर स्क्वायर है स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसको स्क्वायर दे रहे हैं, ठीक है। बट एम ई बराबर क्या है स्टूडेंट, 100 mm, क्या दे 100 mm। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग आर एम स्क्वायर गुने 4 चौके क्या हो जाएगा 16 RM स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। और नीचे क्या है 100 mm, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए mm कट गया, mm कट गया, RM इसको RM कट गया, क्या बचा हमारे पास 16/100, यही ना बचा स्टूडेंट्स। अब देखिए ये कटेगा, 4 का टेबल पढ़ने से 16 भी आता है, 16 आता है, और 25 का टेबल 4 पढ़ने से 100 आता है, इसलिए 4 से कटेगा 4 चौके 16 और ये 25 चौके 100। इस प्रकार क्या आ गया 4/25, 4/25 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ गौर करने की बात है, 4/25, अगर यहाँ 4/25 ना होकर के 4/24 रहता, 4/24 रहता तो हम लोग लिख सकते थे ना कि 6 चौके 24, यानी 1/6 के लगभग आता कि नहीं, ऋषि आता। तो ये तो 25 जो है वो 24 के बहुत नज़दीक है, बहुत निकट है, इसलिए हम लोग इतना बराबर हम लोग 1/6 लगभग लिख सकते हैं, है ना, लगभग देंगे तो 1/6 हम लोग लिख ही सकते हैं। 4/25 को 1/6 लिखा जा सकता है लगभग में, है ना। अच्छा, इस प्रकार हम लोग को क्या मिल गया स्टूडेंट्स, FM/FE बराबर हम लोग को मिल गया 1/6 लगभग। हम यहीं पर लिख दे रहे हैं समझने के लिए, चूंकि FM/FE बराबर हमारा क्या आ गया 1/6, इसलिए अगर हम FM को इधर ही रख लें, FM को इधर और FE को इधर भेज दें, तो चूंकि भाग में इधर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई 1/6 गुना ये FE चला जाएगा, इधर चला जाएगा FE। देखिए स्टूडेंट्स, तो FM बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/6, चूंकि ये भाग में है इधर आएगा तो क्या होगा गुना हो जाएगा, तो 1/6 गुने FE हो गया। अब देखिए हम लोग के FM बराबर 1/6 गुने FE आया, इसका अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट्स, क्लियर है। हम लोग FM को क्या माने थे, वस्तु का चंद्रमा पर भार, अतः हम लोग लिख सकते हैं अतः चंद्रमा पर वस्तु का भार, वस्तु का भार बराबर 1/6 गुना FE। FE मतलब क्या हुआ, फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, मतलब वो अर्थ जो है वस्तु पर क्या फोर्स लगाती है वही उसका बल है, जो बल लगाती है वही ना उसका एक तरह से भार हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पृथ्वी पर वस्तु का भार, पृथ्वी पर वस्तु का भार। तो इस तरह ये हमारा सिद्ध हो जाता है स्टूडेंट्स कि चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6 गुने पृथ्वी पर वस्तु का भार। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यही सिद्ध किया है। प्रमाणित करें कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 गुना आता है, 1/6 गुना होता है, साबित हो गया, है ना। हम लोग इसको प्रूफ लिख देते हैं, PROVED। कहने का मतलब है ये स्टूडेंट्स कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा 60 न्यूटन गुने 1/6 हो जाएगा, यानी हम लोग 6 से काटेंगे तो 10 न्यूटन हो जाएगा, 1/6 गुना घट जाएगा। समझे स्टूडेंट्स, पृथ्वी पर अगर 60 N है तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा 10 N। ये सारा असर पड़ता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से 6 गुना अधिक होता है, इसीलिए उसका असर भार पर पड़ता है। ये बात को समझ गए आप लोग। अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत हुई होगी तो आप इसकी शिकायत कमेंट बॉक्स पर कर सकते हैं, या इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए और शुरू से अंत तक देखिए, हर बात को समझने का प्रयास कीजिए। हमको उम्मीद है कि आपको
ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे हम लोग इससे भी थोड़ा सा एक दो कठिन टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए